नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। लखीसराय में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 32 घंटे से प्रदर्शन जारी। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित। लखीसराय में बढ़ैया स्टेशन पर जारी आंदोलन की वजह से अब तक 48 ट्रेनें रद्द। 60 ट्रेनों का बदला गया रूट। समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म करने का प्रयास जारी। औरंगाबाद के रानीगंज में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद पुलिस ने शराब के खिलाफ तेज किया अभियान। 8 टीम गठित। औरंगाबाद के रानीगंज में पुलिस की छापेमारी में शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। करीब 8 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। 26 लोग गिरफ्तार। किशनगंज में रायपुर बालूघाट पर डूबे 4 बच्चे, एक को बचाया गया, 3 अब भी लापता। किशनगंज में अवैध खनन के चलते बालूघाट पर डूबे बच्चे, घटना के बाद बालू माफिया फरार। मुंगेर के AK-47 हथियार मामले में सजा का ऐलान। सिविल कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा। बगहा के रामनगर में किसान भवन का ताला तोड़कर हजारों के सामान की चोरी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में 3 साल पुराने हत्याकांड में पिता पुत्र को आजीवन कारावास। नाली के विवाद में पत्नी के सामने ही कर दी थी पति की चाकू मारकर हत्या। पटना सिटी के भद्रघाट से कंगन घाट तक अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। 24 मई तक खाली करना है घर। पटना सिटी में नोटिस के विरोध में उतरी महिलाओं का दावा, जमीन रजिस्ट्री कराकर बनाया गया है घर। पूछा अब कैसे हो गया वैध। सीतामढ़ी में एक प्रेमी प्रेमिका ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर लगाई सुरक्षा की गुहार। 21 मई को घर वालों के खिलाफ मंदिर में रचाई है शादी। मुजफ्फरपुर के औराई में सामने आई अजब प्रेम की गजब कहानी। प्रेम प्रसंग के बाद भतीजे ने फुआ के साथ थाने में रचाई शादी। दरभंगा में शादी समारोह में चली गोली, एक युवक की मौत। भिरौल के निसेहरा गांव की घटना। बेतिया के चनपटिया में हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। नालंदा के बिहार शरीफ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नाले की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बेतिया के बानू छापर में टीचर के घर में घुसा अपराधी, परिवार के सदस्यों को बनाया बंधक। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। देवघर में जमीन विवाद में बेटे ने अपने ही मां बाप को पीटा। शराब के नशे में पिता पर कुल्हाड़ी से किया गया वार। गंभीर रूप से घायल पिता सदर अस्पताल में भर्ती। गया में केके टाइगर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गढ़वा में चटनिया वन क्षेत्र के बलुआ पहाड़ के पास मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस ने लिया कब्जे में। मौत की वजहों की पड़ताल जारी। गिरिडीह में नदियों से बुला उठाव जारी। 4 बड़ी नदियों से हो रहा बालू का उत्खनन। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में डीएसपी ने सीएसपी संचालकों के साथ की बैठक। सुरक्षा के लिए सीएसपी के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने का दिया सुझाव। पूर्णिया के डुमरा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 6 घायलों का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। शेखपुरा के वृंदावन गांव में शराब पीने से मना करने पर शराबी ने अपने ही भाई को मारा चाकू। दानापुर में एक युवक ने किया आत्महत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना पुनपुन सड़क को जमकर थानेदार को बर्खास्त करने की मांग। बगहा में प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद लड़का हुआ फरार। लड़की ने प्रेमी के घर पर डाला डेरा। अवैध खनन पर कार्रवाई के सीएम के निर्देश पर जागा वन विभाग। गिरिडीह में छापेमारी में 6 से अधिक अवैध माइका खदान ध्वस्त। डेटोनेटर और जिलेटिन भी जब्त। धान खरीद घोटाले में बिहार सरकार के दिए जांच निर्देश। 7 पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पाए गए सही। 25 से 30 करोड़ के चावल गबन का आरोप। खगड़िया में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ईंट बालू के डिपो से हुई थी चोरी। गोपालगंज के उचका गांव में साइट देने को लेकर विवाद। जेसीबी ड्राइवर की जमकर पिटाई। पाकुड़ में थाने के हाजत में युवक ने की खुदकुशी कर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। साहिबगंज में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। डीसी ने खनन विभाग के साथ की जांच। शेखपुरा में धड़ल्ले से चल रहा है जमीन की बिक्री और जमाबंदी का खेल। में ही उस गांव में आमना खातून की 1 एकड़ से ज्यादा जमीन की गलत तरीके से की गई खरीद। ईडी की ओर से जारी समन के बाद आज साहिबगंज के डीएमओ रांची पहुंचे। निजी वजहों का दिया हवाला, पूछताछ जारी। ईडी की पूछताछ में बार बार पूजा सिंघल की तबीयत हो रही खराब। डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही स्वास्थ्य जांच। रोहतास के डेहरी में रूसलपुर के पास 20 साल के युवक का शव बरामद। पटना फतुहा में मौजीपुर के पास रेलवे लाइन से सटे एक युवती का सिर कटा शव बरामद। मुंगेर के खड़गपुर झील में संदिग्ध परिस्थिति में तैरता मिला युवक का शव। टेंट हाउस में काम करता था मृतक सन्नी। भागलपुर के लालमटिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। मृतक की पत्नी ने अपनी ही ननद पर लगाया जमीन के लिए हत्या कराने का आरोप। रोहतास के डेहरी में एनएच पर हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। मुंगेर के संग्रामपुर में करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत। पत्नी को बचाने के चक्कर में पति की भी मौत। गोपालगंज में 2 घरों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दोनों परिवारों को लाखों का नुकसान।
नालंदा के मालती गांव के पास हाइवा ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ अस्थावा सड़क को जाम कर किया हंगामा। समस्तीपुर के सीरोपट्टी में अगलगी में जले 4 घर, लाखों की संपत्ति का नुकसान। मधेपुरा के चौसा में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। गोपालगंज में शराब तस्करों ने निकाला ड्रोन का तोड़, सलीमपुर दियारा इलाके में जमीन के अंदर मिली कुएं वाली शराब की भट्टियां। गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्कर गिरफ्तार तस्करों के पास से 307 पैसे टेट्रा पैक बरामद। किशनगंज में पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि के नर्सिंग होम से शराब बरामद, पुलिस ने नर्सिंग होम किया सील। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान, सर्वदलीय बैठक के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। मगध महिला कॉलेज में बने छात्रावास का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, 639 बेड के बालिका छात्रावास में ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं। रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे प्रख्यात चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई, सीएम हेमंत सोरेन को उनकी और उनके पिता शिबू सोरेन की पोर्ट्रेट पेंटिंग की भेंट। हाजीपुर में जेडीयू संगठन को मजबूत करने के जिला स्तर पर पार्टी के सभी कोषांग की समीक्षा बैठक। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जातीय जनगणना को बिहार के हित में बताया जरूरी, 27 मई को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर 27 मई को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का राजद ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2022 का किया शुभारंभ, सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हजारीबाग में पंचायत चुनाव को लेकर आदिवासी बहुल उरीमारी में चरम पर प्रचार प्रसार, चौथे चरण में 27 मई को डाले जाएंगे वोट, लोगों को लुभाने में जुटे प्रत्याशी। झारखंड में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण कल, रांची के 4 ब्लॉक के साथ 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। जमशेदपुर में तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी पूरी, 3 प्रखंडों में कल डाले जाएंगे वोट। जामताड़ा के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की मतगणना की धीमी रफ्तार से लोग हुए नाराज। गढ़वा में कल 848 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। सिमडेगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल मतदान, 90 केंद्र हैं हाई अलर्ट। बोकारो में कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर पूरी मतदान केंद्रों पर सामान के साथ पहुंचे मतदान कर्मी। सिमडेगा के कोलेबिरा और जलडेगा प्रखंड में कल तीसरे चरण का मतदान, 270 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, 24 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। पटना के मगध महिला कॉलेज में बने 7 मंजिला छात्रावास में रह सकती हैं 639 छात्राएं। मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल के उद्घाटन के बाद छात्राएं काफी खुश। मगध महिला कॉलेज में महिमा छात्रावास में पार्लर, लिफ्ट और डाइनिंग रूम के साथ इंडोर गेम की भी है सुविधा। पटना के पीएमसीएच से हॉस्टल को राजा पाकड़ में करने के विरोध में जीएनएम नर्सों ने गर्दनी बाग में शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। पटना के गर्दनी बाग में 17 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जारी, 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करने की कर रहे मांग। पटना में रूट के हिसाब से चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, खास रंग और कोड के साथ होगा परिचालन। देवघर के कोरोना वेरीफायर सांकेतिक हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था ठप। पश्चिम चंपारण में पर्यटक उठा सकेंगे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ, पैराग्लाइडिंग का हुआ सफल ट्रायल। बगा के रामनगर में जंगल से गांव में पहुंचा भालू, एक किसान पर हमला कर किया जख्मी। गुमला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क की एसपी ने की शुरुआत, निर्भया फंड से 7 थानों को स्कूटी और मोबाइल टैब मिला, महिला हिंसा पर त्वरित होगी कार्रवाई। बिहार के त्रिवेणी अंचल के 9 जिलों में 9 मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, अभियान के तहत प्रमुख मुद्दों से सरकार को कराया जाएगा अवगत। बाढ़ में एनटीपीसी नॉट्रडम स्कूल में बालिका सशक्तिकरण को लेकर सराहनीय काम, 18 जून तक चलेगा कैंप। राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-2 से हराया। रामगढ़ के साहू धर्मशाला सभागार में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, पूर्व खेल मंत्री अमर बाउरी ने किया उद्घाटन। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन। शेखपुरा के पचना गांव में डीएम ने तालाब निर्माण और पेयजल योजना का किया निरीक्षण, इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने का दिया निर्देश। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में संत मुरारी बापू राम कथा का कर रहे हैं वाचक। सिवान में कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पटना में जाम की समस्या खत्म करने के लिए परिवहन विभाग का प्लान तैयार, अलग अलग रूट पर एक खास रंग और कोड के साथ ऑटो का होगा परिचालन। भागलपुर में एबीवीपी ने की वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना, एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर जाहिर की खुशी। बेगूसराय में शहीद के पिता का दर्द, लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के परिजन को 7 महीने बाद भी नहीं मिली नौकरी। अरवल में गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने लेखक संजय शर्मा की पुस्तक मवाद विरासत का किया विमोचन।
सासाराम के शेरशाह सूरी महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर सलमान अली ने बांधा समा, सलमान अली के गीतों पर झूमे लोग। अयोध्या के कण-कण में दिखेगी रामलला की झलक, राम मंदिर जैसा होगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मुंबई के ठाणे के मानपाड़ा एरिया में एक गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर बच्चों से की मुलाकात। पीएम मोदी का टोक्यो में भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत, भारत माता की जयकार के लगे। पीएम के स्वागत में बैनर पोस्टर लेकर खड़े रहे लोग, सरकार के काम की कर रही तारीफ। होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, पीएम ने होटल में मौजूद लोगों से मिलाया हाथ। युद्ध का 79वां दिन, यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, जेलेंस्की का बयान, उद्योगों को बुरी तरह से नुकसान होने के बाद युद्ध विराम संभव नहीं। कीव दौरे पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेजेस डूडा, कहा यूक्रेन को अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार। यूक्रेन से भागे 60 लाख लोगों में से आधे से अधिक ने पोलैंड में लिया शरण। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, रूस झेल रहा साइबर अटैक, कई पश्चिमी देशों ने रूस को बना रखा है टारगेट। वैकेशन से लौटने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई रकुल प्रीत और जैकी भगनानी, व्हाइट टी शर्ट में दोनों आए नजर। शूटिंग से लौटने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई एक्ट्रेस नोरा फतेही, फैंस के साथ सेल्फी लेती आई नजर। और पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला